हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन के ऊपर, यानी कि विसरण के ऊपर। आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं मार्केट एरिया से गुजरते हैं या फिर ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे चाट पकौड़ी बन रही है, समोसा बन रहा है, तो उसकी खुशबू हमको पहले ही आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है डिफ्यूजन की वजह से, यानी कि उसकी खुशबू जो होती है डिफ्यूजन की वजह से हमारे तक पहले ही पहुँच जाती है। या फिर घर में कुछ चीज़ बन रही हो तो घर से ज़्यादा बाहर तक इसकी खुशबू फैल जाती है। ये सारी चीज़ें होती है डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, किसी भी चीज़ के पार्टिकल का मूवमेंट जो अब हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की एरिया तक होता है तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल है किसी भी मैटर का, उसका मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसमें लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस पार्टिकल को मूव करने के लिए किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि मैटर किस 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड होते हैं इसके कंपैरेटिवली एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, एकदम टाइटली अरेंज रहते हैं, तो इनमें डिफ्यूजन सबसे कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं एकदम बिल्कुल पास होते हैं, तो इनमें डिफ्यूजन की गुंजाइश ज़रा कम होती है। और बात करें लिक्विड की तो इसके पार्टिकल जो होते हैं ये थोड़े से दूर होते हैं, तो इसमें भी डिफ्यूजन होता है। और गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी दूर होते हैं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। अब इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये हमने एक कंटेनर लिया, उसमें पानी डाला और रेड कलर की इंक अब हम इसमें डाल देते हैं। तो ये जो पहले तो एक जगह पर ही रहेंगी, यानी कि यहाँ पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इंक का यहाँ पर ज़्यादा होगा, और देखते ही कुछ ही पलों में ये पूरे पानी में बिल्कुल फैल जाएंगी। ठीक है, तो ये किस तरीके से इसका डिफ्यूजन हुआ? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमने इंक डाला, वो एक जगह पर इकट्ठा हो गया। पहले जैसे ही हम इंक डालते हैं तो वो तुरंत से नहीं फैलता है ना, पहले तो अपनी जगह पे रहेगा, फिर वो धीरे धीरे सारे कंटेनर में वो डिफ्यूज हो गया। ठीक है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये चला गया। या फिर हमने घर में एक अगरबत्ती जलाई, ठीक है, हमने जलाई एक जगह लेकिन खुशबू फैल गई पूरे ही कमरे में, पूरे रूम में इसकी खुशबू फैल गई, तो ये क्या चीज़ है? डिफ्यूजन है। आपने परफ्यूम लगाया, एक कमरे में लगाया और सारे घर में इसकी खुशबू फैल गई, तो इस तरीके से होता है डिफ्यूजन। हाँ, एक जगह पर आपने कोई चीज़ करी है और वो उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है, इसे ही हम डिफ्यूजन कहेंगे आसान भाषा में, है ना। यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इसमें मूवमेंट होता है किसी भी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के बिना। अब इसमें हम इफेक्ट देख लेते हैं। अगर हम इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, यानी कि जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो इसमें डिफ्यूजन की रेट भी बढ़ेगी। जैसे कि आप गर्म खाना देखिए, जब खाना पक रहा हो कोई भी, तो उसकी खुशबू हमको ज़्यादा आती है गर्मा गर्म खाने की। तो यानी कि इसमें जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं तो उसमें डिफ्यूजन की रेट भी बढ़ जाती है। गर्म खाना रहेगा तो उसमें डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, उसकी गैसेस हमको दूर तक खुशबू आएगी उसकी, है ना। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है उसमें डिफ्यूजन की रेट भी बढ़ती है। गर्म खाने की खुशबू ज़्यादा आती है, ठंडे खाने की खुशबू तो आती नहीं है, ज़्यादातर तो आती ही नहीं है ना। और वैसे अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखें तो प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें डिफ्यूजन की रेट कम होती है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर हमने एक डब्बे में कोई चीज़ को बंद कर दिया है, ठीक है, या फिर समोसे को ही ले लीजिए, आपने एकदम गर्मा गर्म समोसा लिया, उसको डब्बे में बंद कर दिया, तो बाहर उसकी खुशबू नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप उसको डब्बे को खोलेंगे तो उसकी खुशबू एकदम से फैल जाएगी, है ना। यानी कि आपने उसमें प्रेशर डाल दिया, उसको बंद कर दिया, तो उसकी खुशबू नहीं आ रही है, तो डिफ्यूजन की रेट उसमें कम हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिफ्यूजन क्या चीज़ है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू सो मच।